इस मसले पे बोल नहीं रहा हूँ। ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसे विषय को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, वाकई में सूबे के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है और जो दावे योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जा रहे थे वो अब खोखले नजर आ रहे हैं। जो है सरकार के आला अधिकारियों को जिम्मेदारी जो है लेते हुए अपने इस्तीफे को सौंपना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों ने ज़बरदस्त विरोध दर्ज करवाया, उससे यही लगता है कि कॉलेजियम जो है इस पर कोई ना कोई कड़ा एक्शन ज़रूर लेगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश में आखिरकार कानून व्यवस्था कहां चली गई है? क्या वाकई में योगी राज में अब आरोपियों का हाल ऐसा ही देखने को मिलेगा? दिन दहाड़े आरोपियों को ऐसे ही ढेर कर दिया जाएगा? ये सवाल अब लगातार उठने लगा है। तमाम विपक्षी दल के नेता हो या फिर आम जनता, यहां तक के कई जानी मानी हस्तियां अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्यों आखिरकार दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? एक नहीं, तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी घटनाएं, एक ऐसी वारदात हमने देखी जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उमेश पाल हत्याकांड, उसके बाद अतीक अशरफ हत्याकांड, और अब जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है संजीव जीवा हत्याकांड। यहाँ पर कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े जिस तरह से संजीव जीवा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा ठोकते हुए नजर आते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसी सख्त कानून व्यवस्था कायम कर दी गई है कि आरोपी किसी भी तरह के आरोप को अंजाम देने से पहले 100 नहीं बल्कि शायद 200 बार सोचेंगे। और उसी उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की वारदात दिन दहाड़े हो जाती हैं तो सरकार खामोश है। आखिरकार खामोशी क्यों? और क्यों इस तरह की जो वारदात है वो लगातार उत्तर प्रदेश में होती हुई दिखाई दे रही हैं? और अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में आरोपियों का ऐसा ही हश्र देखने को मिलेगा यहां पर? क्योंकि लगातार तमाम विपक्षी दल के नेता ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में अब उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े इसी तरह से लोगों पर गोलियों की बौछार होती हुई दिखाई देगी। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम फिर से अपने न्यूज रूम में आ चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी आसिफ। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। देखिए आसिफ, आप भी देख रहे हो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस तरीके के मुद्दे लगातार देखने को मिल रहे हैं, पहले उमेश पाल हत्याकांड, फिर अतीक अहमद हत्याकांड, और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं संजीव जीवा। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर कितनी बड़ी बात है, और वहां पर जिस तरीके से गोलियों से भून दिया गया संजीव जीवा को, किस तरह से देख रहे हैं और क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, इस तरह की घटना को देखकर दो तीन चीजें याद आती हैं कि 2024 में डंकी की चोट पर अमित शाह जी कहते हैं कि देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन शर्म तब भी आती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन है। उससे भी ज्यादा शर्म की बात तब आती है जब हाथरस जैसे कांड होते हैं, उन्नाव जैसे कांड होते हैं और बहुत ज्यादा सारे ऐसे कांड होते हैं। लेकिन वो महिलाओं का समस्या इसलिए होता है, महिलाओं का विषय है। लेकिन जब ऑन द कैमरा अतीक की हत्या होती है, उसके भाई अशरफ की हत्या होती है, तब सिस्टम पे सवाल पूछा जाता है, तो धर्म की आड़ में उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कल जिस तरीके से 8 गोलियां चली, एक बच्ची को भी गोली लगी जो अभी अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन इस शर्म की बात यह है कि ये तमाम घटना जो आपने इंट्रोडक्शन में यूज किया, ये तीनों घटने यूपी पुलिस के मौजूदगी में और सामने में हुआ। ये बताता है कि पूरी तरीके से योगी की जो पुलिस है वो नेताओं के इशारे पे नंगा नाच कर रही है, नेताओं के इशारे पे नाच रही है। यही वजह है कि आज खुलेआम गुंडा माफिया घूम रहे हैं। भले ही योगी जी कितना भी कह लें कि आज यूपी में सब माफिया गुंडे खत्म है, मिट्टी में मिला दिए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी जिससे दुश्मनी है वो मिट्टी में मिल रहे हैं और बाकी उनके आशीर्वाद से जो है महफूज है। यही वजह है कि कल जो घटना हुआ, बहुत आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जज के सामने वकील की मौजूदगी में उनके बीच में घुसकर कोई जो है धड़-धड़ गोली से रौंद दिया हो और आज भी लोग चुप हो। इस मसले पे बोल नहीं रहो, ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसे विषय को लेकर
जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, वाकई में सूबे के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बहुत बहुत आसिफ आपका धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं वाकई में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल के नेता जो इस मामले में अब कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी सवाल को लेकर के मैं यहाँ पर मानसी के पास आ रही हूँ। और मानसी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। देखिए मानसी, आप भी इस चीज को देख रहे हो और काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि लखनऊ कोर्ट परिसर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और इसे लेकर जिस तरीके से सरकार खामोश है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या लगता है आपको जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कितने हद तक सही है? देखिए, विपक्ष जो मांग कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरीके से कानून व्यवस्था जिस तरीके से यूपी में चरमराती हुई नजर आ रही है वो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की खामियों को उजागर कर रही है। साफ तौर पर इससे पहले भी अतीक अहमद की जब हत्या की गई थी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चंस किए जा रहे थे योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन उन्होंने कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिया और वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो यही दावा करते हुए ली थी कि कानून व्यवस्था जो है वो अब ठीक तरीके से चल रही है और मैं आगे भी इस तरीके से चलाता रहूंगा। लेकिन ये पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है और जो दावे योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जा रहे थे वो अब खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। तो देखिए कहीं ना कहीं मानसी ने काफी सही यहाँ पर मुद्दा उठाया और देखिए जिस तरीके से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो वाकई में चरमराती हुई दिखाई दे रही है। ये वही सरकार है जो ये दावा ठोकती है कि उत्तर प्रदेश में अगर रात को 12 बजे भी बेटियां घर से बाहर निकल जाएं तो किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उन पर उंगली भी उठा दे। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में आरोपियों के साथ जिनके चारों ओर पुलिस की पाबंदी होती है, अगर उन पर इस तरीके से हमला किया जा सकता है तो क्या वो बेटियां सुरक्षित है? इसी सवाल को लेकर यहां पर मैं अपने सहयोगी अब्रार के पास आ पहुंची। अब्रार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए अब्रार, जिस तरीके से आप भी इस पूरे वारदात को देख रहे हैं, यहाँ पर यही मेरा सवाल है कि जो योगी सरकार ये दावा कर रही है कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन उसी सरकार उसी पुलिस की मौजूदगी में जब ऐसे कांड हो जाते हैं, क्या लगता है क्या वाकई में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी ऐसे राज्य में? देखिए, लगातार जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं का बढ़ना ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक लांछन लगाता है, क्योंकि देखिए ये जब घटना घटी और उसके बाद जो खास करके जो उस परिसर के तमाम वकील थे उनके द्वारा इसका जो है विरोध किया गया, प्रदर्शन किया उन्होंने कि अगर कोर्ट परिसर में ही कानून व्यवस्थाओं की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा सकती है तो फिर आप सोचिए कि कोर्ट परिसर के बाहर पूरे प्रदेश की स्थिति किस तरीके से होगी। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के वहाँ पर जो तमाम वकील थे उन्होंने विरोध अपना दर्ज करवाया, क्योंकि वो जो हमलावर थे वो वकील की ड्रेस में थे। जिस तरीके से अतीक वाले मामले में पत्रकार के वेश में आए थे, अब यहाँ पर जो है वो वकील के वेश में आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप देखिए कि ये आपराधिक मामला जो बढ़ता है, ख़ास तौर से इसको जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से शय मिलती है, तब जा कर के ये मामला फिर उसी तरीके से दोबारा घटना और ऐसी जगह पर घटना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सीधे तौर पर ये जो है पुलिस प्रशासन का फेल्यूर है और इस पर जो है सरकार के आला अधिकारियों को जिम्मेदारी जो है लेते हुए अपने इस्तीफे को सौंपना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों ने ज़बरदस्त विरोध दर्ज करवाया उससे यही लगता है कि कॉलेजियम जो है इस पर कोई ना कोई कड़ा एक्शन ज़रूर लेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अब्रार आपका। तो देखिए जो भी यहाँ पर जिन सवालों को लेकर के चर्चा हुई उसे लेकर के ये साफ दो ऐसी बातें हैं जो सामने आती हुई नजर आए। सबसे पहले कि अब वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तमाम वारदातों को लेकर के एक बड़ी बैठक करने की जरूरत है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस तरीके की खुलेआम वारदातें हो रही है, और दूसरी चीज के जो दावे लगातार किए जाते हैं उन पर आखिरकार अमल कब किया जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या ऐसा आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।